हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। तो बच्चों आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है संवाद लेखन। ठीक है, संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, संवाद या वार्तालाप से तात्पर्य है शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट कथन तथा उपयुक्त भाव भंगिमाओं के साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मनोभावों को अभिव्यक्ति। देखो, संवाद या वार्तालाप से क्या मतलब होता है। संवाद या वार्तालाप का मतलब होता है यानी कि जब हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, कैसे, यानी कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, मेरी बात समझ के फिर आप उसका उत्तर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संवादी तो हो गया ना, बातचीत हो रही है नॉर्मली, यानी कि जिसमें हमारे सारे भाव सम्मिलित होते हैं, हमारी सारी मनोभाव हमारे सब इसमें अंदर आ जाते हैं, किसमें, संवाद के अंदर, जो भी बात हम कर रहे हैं। तो उसी चीज को अभिव्यक्ति यानी कि उस चीज को प्रेजेंट करना। दो व्यक्तियों के बीच में जो कुछ भी बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है, संवाद हो रहा है, उनके पूरे भाव भंगिमाओं के साथ में उनको किसी संवाद के रूप में प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है, हमारा संवाद लेखन कहलाता है। सरस और रोचक संवाद आकर्षक होते हैं, अतः संवादों की भाषा अत्यंत सरल, सुबोध, सुग्राह्य और स्वाभाविक होनी चाहिए। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण, ठीक है, संवाद लेखन के कुछ उदाहरण दिए हैं इसमें, जैसे अध्यापक और शिष्य के बीच वार्तालाप। किसके, अध्यापक और शिष्य के बीच में कुछ वार्तालाप हुई है, इसको देखेंगे। अध्यापक, नीरज तुम आज फिर देर से आए। नीरज, गुरुजी इस बार और मुझे क्षमा कर दीजिए, अब फिर ऐसी भूल नहीं होगी। अध्यापक, नीरज यह अच्छी बात नहीं है, इससे विद्यालय का अनुशासन भंग होता है। नीरज, गुरुजी आपका कथन पूर्णतः सत्य है, परंतु आज किसी की मदद करने में मुझे देरी हुई। अध्यापक, नीरज मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। नीरज कहते हैं धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, तो यहाँ पे शिष्य और अध्यापक के बीच में वार्तालाप हो रही थी, जिसको हमने संवाद के माध्यम से प्रदर्शित किया। आगे का देखें, संवाद किसके बारे में है, एक महात्मा और भक्त के बीच वार्तालाप हो रही है। पढ़ें इसको। भक्त कहता है, महात्मा जी आप मुझे ईश्वर भक्ति का कोई सरल उपाय बताइए। महात्मा कहते हैं, ईश्वर भक्ति का सबसे सरल उपाय यही है कि ईश्वर के बिना मनुष्यों की सेवा, ईश्वर के बनाए मनुष्यों की सेवा करो। देखो, भक्ति इसी चीज में है, जब आप इंसानों की, मनुष्यों की सेवा करोगे, तो यही हमारी भक्ति है। भक्त कहता है, महात्मा जी यह तो मनुष्य की सेवा हुई, मैं तो ईश्वर भक्ति का उपाय पूछ रहा हूँ। महात्मा, यही तुम्हारी भूल है, तुम मनुष्य को ईश्वर से अलग देखते हो। भक्त, ईश्वर तो मनुष्य से ऊपर है, मनुष्य तो उसका बनाया एक जीव मात्र है। महात्मा कहते हैं, अरे मूर्ख, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा का ही अंश है। भक्त कहता है, प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आया। महात्मा कहते हैं, देखो आत्मा को परमात्मा कहा गया है ना, जब प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश मौजूद है तो वह भी तो परमात्मा का ही रूप हुआ ना। भक्त, धन्य हो महात्मा जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मनुष्य की सेवा में जुट जाऊंगा। तो ये भक्त के बीच में और महात्मा के बीच में कुछ संवाद चल रहा था, जो हमने समझा। आगे हमें किसके बीच में संवाद दिया है, बस स्टैंड पर पूछताछ अधिकारी से होने वाले संवाद। प्रशांत कह रहे हैं, सर सुनिए। अधिकारी, कहिए क्या पूछना है। प्रशांत, देहरादून जाने वाली पहली बस कितने बजे जाती है। अधिकारी, 6:20 पर। प्रशांत, क्या है बस दिल्ली, यहीं से दिल्ली चलती है। अधिकारी, नहीं यह बस दिल्ली से आती है। प्रशांत, क्या आप यह बताएंगे कि देहरादून जाने वाली दूसरी बस कितने बजे चलेगी। अधिकारी, 9:10 पर। प्रशांत कहता है धन्यवाद। ठीक है, तो ये बस स्टैंड पर अधिकारी से बस को लेके पूछताछ हो रही थी, जो हमने इस संवाद के माध्यम से समझी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आपसे क्या बोला है करने के लिए, खाने की मेज पर माँ और बच्चों के बीच में संवाद लिखना है आपको। माँ के बीच में और बच्चों के बीच में जो कुछ भी बातचीत हो रही है सब वो हमें बताना है। अगले में बोला है, मैच देखकर लौटते हुए दो मित्रों के बीच बातचीत लिखिए, वो भी हम लिख देंगे संवाद के माध्यम से। तो बच्चों, संवाद लेखन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी के साथ में, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।